मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियंका गुप्ता आपके सामने लेके आई हूँ सामान्य हिंदी। लास्ट क्लास में हमने भाषा और व्याकरण का एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 3-4 क्लासेस 5 क्लासेस ली थी, 5 लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। भाषा और व्याकरण में एंड हुआ था, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता कि भाषा, हमारे जो भारत देश की भाषा है वो कौन सी भाषा है? सब लोग जानते हैं हिंदी, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो हमारी हिंदी है वो एक्चुअली आई कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो ये तो हमको पता है कि भाषा जो है हमारी हिंदी है, और हिंदी जो भाषा है वो किससे आया था? संस्कृत शब्द से आया था। तो इसी टाइप से जो हिंदी है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? संस्कृत से। क्लियर? तो संस्कृत किस टाइप की संस्कृत? तो सबसे पहले क्या आई आपकी? वैदिक संस्कृत। वैदिक का मतलब क्या है? जिसमें वेद पुराण लिखे गए हैं। हमने पढ़ा होगा कि हमारे ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो हमारे वेद हैं, 4 प्रकार के वेद होते हैं, उनमें जो भाषा यूज की थी, उपयोग में आई हुई थी, उस भाषा को क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृत भाषा। क्लियर? थोड़ा सा और चेंज हो गया टाइम के बाद, वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल आया। हिस्ट्री पढ़ोगे जब आप, तब उसमें देखना कि पीरियड्स चेंज हुए। तो वैदिक के बाद जो संस्कृत यूज हुई उसको क्या बोला? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का मतलब क्या है? लौकिक मतलब होता है लोगों के द्वारा, जो लोगों के द्वारा संस्कृत भाषा यूज हुई, उपयोग में आई, उस संस्कृत को बोलते थे लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मतलब है वेद जिसमें लिखे हुए हैं उस संस्कृत को बोलते हैं वैदिक संस्कृत। और जो लोगों के द्वारा संस्कृत यूज की गई, जैसे कि हम बात करें रामायण लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो उस भाषा को क्या बोलते हैं आप? लौकिक संस्कृत। क्लियर? इसके बाद लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा आई। पाली भाषा क्या है? हमारे जितने भी बौद्ध धर्म हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं? पाली भाषा में लिखे हुए हैं। क्लियर? इसके बाद पाली में क्या है? आपके महात्मा बौद्ध आए या गौतम बुद्ध जी आए। इस काल में, इस पीरियड में किसका जन्म हुआ? महात्मा बुद्ध का। तो उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे तो वो किस भाषा में लिखे? पाली भाषा में। क्लियर? इसके बाद जो भाषा आई उसका नाम क्या था? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का मतलब क्या है? महात्मा बुद्ध के बाद कौन आए? महावीर जी। महावीर स्वामी कौन है? आपके जैन धर्म के तीर्थकर हैं। तो उन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे, तो उस ग्रंथ की भाषा क्या थी आपकी? प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा के बाद आपकी कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश भाषा। क्योंकि उसके बाद मुगल आए, ब्रिटिश, बहुत सारे बाहर के लोग आए, तो प्राकृतिक भाषा के बाद कौन सी भाषा आई आपकी? अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा के बाद कौन सी भाषा बनी आपकी? हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा का अगर विकास कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले क्या आया आपका? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश भाषा और हिंदी। क्लियर? तो सब अगर हमसे पूछा जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हमारा आंसर क्या होगा? वैदिक संस्कृत। ठीक है? और हिंदी भाषा आई कहाँ से है? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश एक टाइप की क्या थी? अशुद्ध भाषा थी। उसमें कोई व्याकरण नहीं थी प्रॉपर, या बोला जाए उसमें किसी लिपि का यूज नहीं किया गया। तो अपभ्रंश भाषा एक टाइप की अशुद्ध भाषा है। और इसके बाद क्या है आपकी? हिंदी भाषा। ठीक है? तो जो हिंदी भाषा है उसको किसका दर्जा प्राप्त है? राजभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दो अलग अलग चीजें। राजभाषा, अभी तक हमारे देश में जो हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त है वो क्या है? राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे चले जाओ, अलग अलग स्टेट पे चले जाओ, तो उनकी लोकल लैंग्वेज का भी यूज किया। जैसे हम उड़ीसा की बात करें तो वहां पर उड़िया यूज किया गया है। अभी रिसेंट में उत्तराखंड में नई लैंग्वेज आ गई है, इंक्लूड कर दी गई है, संस्कृत की बात है, संस्कृत ऐड कर दी गई है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में क्या है? उर्दू भाषा चलती है। तो कह नहीं सकते कि हिंदी क्या है, सब जगह नहीं है। वहां पर स्टेट के अकॉर्डिंग, राज्य के अकॉर्डिंग जो भाषा वहां पर चलती है उसको वहां संविधान में या कानून में पास कर दिया गया है। क्लियर? तो ये हमारी जो हिंदी है एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि हिंदी आपकी क्या है? राजभाषा या राष्ट्रभाषा, तो हमारा आंसर क्या होगा? राजभाषा। क्लियर? अब इसको राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो वो डेट है आपकी 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 मीन्स जब कभी पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 14 सितंबर, 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है? और ये इसका हिंदी भाषा का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा है, संविधान की बात करें तो संविधान में हमारे हिंदी भाषा का कहाँ पर मिलता है या चर्चा कहाँ होती है? वो आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद होता है 343 से लेके 351 में इस आर्टिकल में हिंदी
भाषा के बारे में बताया गया। वैसे कहा जाता है हमारा संविधान किस भाषा में लिखा हुआ, अंग्रेजी भाषा में लिखा है, लेकिन उसको ये अधिकार है कि अगर चाहे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होता है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकता है, किसी का ट्रांसलेट करवाना है तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करवा सकता है। क्लियर? तो जो संविधान लिखा हुआ है वो हमारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन उस संविधान में अगर हिंदी भाषा की चर्चा की गई है तो कौन से आर्टिकल में की गई है, 343 से लेके 351 तक। क्लियर? इसका जो हमारा दिवस मनाया जाता है वो कौन से दिवस को मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और कौन से सन में इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो हमारा आंसर आएगा 1949, 1949। क्लियर? हिंदी भाषा कहाँ से आई है, अपभ्रंश से। इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वैदिक संस्कृत से। क्लियर? अब हमारी जितनी भी भाषाएं हैं भारत देश में या जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें कौन सी आप लिपि का यूज करते। सबको पता है कि हिंदी भाषा है तो देवनागरी लिपि होगी, लेकिन जो अभिषेक या अभिलेख लिखे हुए गए हैं, विकास हुआ है तो किसका हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि एक होती खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, जिसमें हमने सुना होगा कि जो अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा था अशोक, उसमें क्या हुआ था, उसने कुछ अभिलेख बनाए गए थे। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप है, वहां पर अशोक जी ने बनवाए थे और वहां पर अभिलेख मिले हुए हैं। तो अभिलेख में कौन सी भाषा यूज हुई, ब्राह्मी भी यूज हुई है, खरोष्ठी भी हुई है, लेकिन अगर भारतीय भाषाओं का विकास पूछे तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि में क्यों, कैसे हुआ है ब्राह्मी लिपि में, तो आप एक बार अपना पेन उठा के देखिए या नोटबुक में लिख कर देखिए, हम कहाँ से स्टार्ट करते लिखते। अब मुझे यहाँ पर लिखना है हिंदी, तो आपने देखा मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर मैं अपने हैंड से, हाथ से कंपैरिजन करूँ तो ये हमारा क्या होगा, राइट हैंड, और ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड। राइट का मतलब ये दाया हाथ और ये होगा बाया हाथ। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, बाएं से की, और एंड कहाँ से हुआ हमारा, दाएं से। तो ऐसी भाषा जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, किस साइड लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर, तो उसको क्या कहते हैं, ब्राह्मी लिपि। ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है इसलिए ब्राह्मी लिपि, और ये भाषा कहाँ से स्टार्ट होती है, बाएं से लेके दाएं तक। तो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास कहाँ से हुआ है, आपका ब्राह्मी लिपि से। क्लियर? अब हमसे पूछा जाता है कि जो हमारी मानक हिंदी बनी है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसका विकास कहाँ से हुआ है, तो खड़ी बोली। खड़ी बोली जैसे क्यों, आप जनरली जाना कहीं भी दिल्ली चले जाओ या आप महाराष्ट्र चले जाओ, आप साउथ डायरेक्शन में चले जाओ, तो एक जो हिंदी यूज करते हैं हम, कभी बुंदेलखंडी में तो नहीं बोलते हैं या हम अपनी लोकल लैंग्वेज में तो यूज नहीं करते, वो हम क्या यूज करते हैं, एक खड़ी बोली का यूज करते हैं, जिसे कन्नौजी भी बोलते हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगी। तो जो खड़ी बोली ही क्या है, आपकी हिंदी है, मानक हिंदी है। क्लियर? तो मानक हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, खड़ी बोली से। तो खड़ी बोली के आपने सुना होगा अमीर खुसरो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली की स्टार्टिंग की थी, मतलब विकास। अगर जो उसने अपने लेखन अपनाया था तो उसमें कौन सी भाषा थी आपकी, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली क्या है, आपकी स्टैंडर्ड हिंदी है या मानक हिंदी है। तो अब हमारी बात हो गई यहाँ पर किसकी, भाषा की। भाषा क्या है, हमारी हिंदी है, जिसको राजभाषा बोलते हैं, और जो हमारा 14 सितंबर 1949 में इसको अपनाया गया है, और आर्टिकल 343 से लेके 351 तक है। क्लियर? तो हमारे देश में अब बात करती हूँ बोली। भाषा अलग चीज है, बोली। बोली का मतलब क्या होता है, जो एक सीमित होता है, उसका क्षेत्र जो होता है, एरिया होता है, बहुत छोटा होता है, उस पर किसी भी टाइप का व्याकरण नहीं होता है और कोई भी लिपि नहीं होती है, और थोड़े थोड़े स्थान पर, दूरी पर वो बदल जाती है। जैसे कभी देखा होगा कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं तो हमारे घर के 20 या 25 किलोमीटर तक कुछ और बोला जा रहा है, और हम 20 से 25 किलोमीटर क्रॉस हुए तो दूसरी भाषा स्टार्ट हो गई। तो वो एक क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें कोई भी एक टाइप की व्याकरण नहीं होती है, कोई भी लिपि नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है? जैसे बघेली बोली, बुंदेलखंडी बोली, हरियाणी बोली, कन्नौजी बोली, मेवाड़ी, भोजपुरी ये सब देखते होंगे ना, बिहार साइड भोजपुरी बोली जाती है। तो ये सब क्या आ जाती है, आपकी बोली। तो बोली कितने टाइप की होती है, 17, और सीमित, छोटी, और व्याकरण नहीं होती। अब मेरे से बोला जाता है भाषा। अब बोली तो मैंने बता दी 17 टाइप की हो गई, लेकिन भाषा की बात करें तो सबको पता हुआ भाषाएं हमारे देश में कितनी है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, या संविधान में 22 भाषाओं का
चर्चा की गई है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो बोली क्या है आपकी 17 प्रकार की होती है, सीमित, छोटी, व्याकरण रहित। क्लियर। अब हम बात करते हैं उपभाषा क्या है। उपभाषा क्या है? जो आपकी भाषा और बोली के बीच की कड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? उपभाषा। भाषा और बोली के बीच की कड़ी या इकाई को उपभाषा कहा जाता है। उपभाषा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। बोली कितने टाइप की होती है? 7। अब इसको 5 प्रकार से कैसे विभाजित किया गया है? तो अगर हम डायरेक्शन में जाते हैं, आप देखिए आपका ईस्ट डायरेक्शन और एक आपका वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट की बात करें तो पूर्व साइड, मध्य प्रदेश में ही देखिए आप, पूरे इंडिया की चलो आपने बात कर ली, लेकिन अगर आपको पता हो ईस्ट साइड आप जाओगे तो आपका छत्तीसगढ़ एरिया आ जाता है। तो जो आपका पूर्वी भाषा या पूर्वी हिंदी होगी, क्लियर, एक आपकी पश्चिमी हिंदी होगी, एक आपकी बिहारी, और 4th राजस्थानी, और 5th क्या है? पहाड़ी। पहाड़ी मतलब जो नेपाल साइड की भाषा होती है आपकी होती है, तो ये हो गई आपकी पहाड़ी। तो उपभाषाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थान और पहाड़ी। अब इन 5 कैटेगरी को और भी सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पूर्वी हिंदी में 3 है, पश्चिमी में 5 है, बिहारी में 3 है, राजस्थानी में 4 है और पहाड़ी में 2 है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की पूरी क्लास से एक समरी निकल के आती है कि अगर हमसे पूछा जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हमारा आंसर होगा वैदिक संस्कृत। हिंदी कहाँ से आई है? हमारी अपभ्रंश से। मानक हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? तो आंसर होगा खड़ी बोली से। हिंदी को दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? 14 सितंबर। क्लियर। हिंदी कौन सी भाषा है? हमारी राजभाषा। हिंदी किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 343 से 351 तक। और उपभाषा कितनी होती हैं आपकी? 5 कौन कौन सी? राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी, पश्चिमी और बिहारी। और भारत में बोले जाने वाली बोलियां कितनी हैं? 17। और भारत की भाषाएं कितनी हैं? 22।